गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में सेकंड लेसन करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या हम रीड करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब मैं लेसन की रीडिंग शुरू कर रही हूँ, साथ साथ ही मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताती जाऊँगी। चलिए। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन इन लेस टाइम to reduce human efforts. But in earlier times, human used to perform long and difficult calculations. मतलब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी सारी कैलकुलेशंस, जितना भी हमारा काम होता है, कैलकुलेशंस हो गया, टाइप करना, सब कुछ बहुत कम टाइम में कर देता है कि हमें जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी हेल्प करने के लिए। मगर पहले टाइम में क्या होता था कि हमें बहुत टाइम लगता था कुछ भी काम करने के लिए। अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है या हमें कुछ लेटर टाइप करनी है तो हमें बहुत देर लगती थी। मगर आज क्या है कि आज कंप्यूटर जैसे हैं आ गया है तो हमें कितना एडवांटेज हो गया कि हम कुछ भी जल्दी से टाइप कर लेते हैं, हम कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। आगे है सच कैलकुलेशन टुक अ लॉन्ग टाइम एंड लेड टू मैनी मिस्टेक्स। कि पहले क्या होता था कि बहुत टाइम लगता था हमें कैलकुलेशंस करने में, हमारी गलतियाँ भी बहुत निकलती थी। साइंटिस्ट started searching for faster and more accurate ways of doing calculation. फिर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ढूंढना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया कि जिससे हमारा काम जल्दी हो सके और हमारी जो कैलकुलेशंस है वो जल्दी हो सके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो फिर बहुत टाइम के बाद क्या आविष्कार किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया। दिस इन्वेंशन डिड नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल एफर्ट। ये आविष्कार जो कंप्यूटर का हुआ ये एक बारी में नहीं हो गया। इट टेक्स टू मैनी सेंचुरीज टू रीच एट द प्रेजेंट स्टैंडर्ड। और इसको बहुत साल लगे, बहुत सेंचुरीज लगे कंप्यूटर को आविष्कार करने के लिए। अब सबसे पहले है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे हुआ सारा। सबसे पहले इसमें आता है एबेकस। एबेकस वॉज इन्वेंटेड बाय द एंशिएंट बेबीलोनियंस। और एबेकस का आविष्कार किसने किया था? एंशिएंट बेबीलोनियंस। इट वॉज यूज फॉर काउंटिंग पर्पसेस विच वॉज यूज बाय द चाइनीज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बाय मूविंग इट्स बीड्स अप एंड डाउन। इसका आविष्कार किसने किया था? बेबीलोनियंस ने। और फिर इसका काम किस चीज़ के लिए होता था? काउंटिंग करने के लिए जो चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते थे कि जैसे मैथ्स की जो कैलकुलेशंस करनी होती है और वो किस पे करते थे? बीट्स पे। ये आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर में भी बना के दिया गया बीट, कि हम बीट्स को अप एंड डाउन करते रहते थे। सेकंड है नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर was a Scottish mathematician. He developed a calculating device named Napier's bone or rods in 1614. This device was used in the Hindu-Arabic notation of numbers. It was used for quick performing multiplications and was made from bone, horn or ivory. जॉन नेपियर्स एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था जिसका नाम था नेपियर बोन या रॉड्स। और उसका आविष्कार कब हुआ था? 1614 में। फिर ये डिवाइस को ये यूज़ होता था हिंदू अराबिक नोटेशन ऑफ नंबर्स के लिए। और इस डिवाइस का यूज़ होता था कि हम जल्दी से मल्टीप्लिकेशंस कर सकें। और ये किस चीज़ से बना था? बोन, हॉर्न और आइवरी। नेक्स्ट है पेस्केलाइन। Blaise Pascal invented the mechanical calculator named Pascaline in 1642. It was used for quick performing addition and subtractions. It could handle decimal values by rotating a wheel from 1 to 9 steps. मतलब ब्लेस पेस्कल ने आविष्कार किया था मैकेनिकल कैलकुलेटर का जिसका नाम है पेस्केलाइन। और उसका आविष्कार कब हुआ था? 1642 में। ये किस काम आता था? कि हम जल्द से जल्द एडिशंस कर सकें, सब्ट्रैक्शंस कर सकें। ये और किस काम आता था? कि डेसिमल वैल्यूज़ को हम रोटेटिंग व्हील्स के तरीके से इस्तेमाल कर सकें 1 to 9 स्टेप्स में। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, put forward the idea of analytical engine in 1830. The analytical engine was powered by a huge steam engine and input was given in the form of punch cards. The analytical engine had all the basic features still found in all modern computers. चार्ल्स बेबेज जो मैथमेटिशियन थे ब्रिटिश के, उन्होंने इसका आइडिया दिया था एनालिटिकल इंजन का। और ये कब हुआ था? 1830 में। और इसका क्या यूज़ था? ये ह्यूज इंजन स्टीम था और इसका जितना भी इनपुट आता था, इनपुट मतलब कि जितना भी हम लोग सेव करते थे,
उसका किस फॉर्म में आता था, पंच कार्ड में आता था। और इसके जितने भी बेसिक फीचर्स थे ये सब आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ENIAC। ENIAC इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर was the first general purpose computer built by J.P. Eckert and John Mauchly। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था J.P. Eckert ने और जॉन मॉचले ने। और ये मशीन किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी, डेसिमल डिजिट्स के लिए इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स के। और ये साइज़ में कैसा था, साइज़ में बड़ा था और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। कंज्यूम मतलब यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका यूनिवैक आई। यूनिवैक आई stands for Universal Automatic Computer। Mauchly and Eckert later on developed the UNIVAC in 1951, which was commercially electronic computer। It could work with both numeric and text data। मतलब UNIVAC का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये जो मॉचले और एकर्ट ने जो डेवलप किया था यूनिवैक 1951 में, ये कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था फर्स्ट से। और ये सब काम करते जैसे न्यूमेरिक हो गया और टेक्स्ट डाटा हो गया। अब आते हैं बेटा आगे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस। दे आर एज फॉलोज। हमारी 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब मैं सीरियल वाइज आपको जनरेशन्स के बारे में समझाऊंगी कंप्यूटर के। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1940 से 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज अ मेन वर्किंग कंपोनेंट। दीज कंप्यूटर्स यूज अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। दीज कंप्यूटर्स वर नॉट वेरी रिलायबल। मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये वैक्यूम ट्यूब से, ये हमारा ख़ास काम करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये दीज कंप्यूटर्स यूज़ अ ग्रेट डील, ये बिजली बहुत खर्च करते थे और ये हीट भी बहुत लेते थे, मगर ये कुछ भी ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स नहीं थे। और इसके एग्जांपल्स हैं यूनिवैक आई एंड ENIAC कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये था 1956 से 1963 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स मेड कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो आए थे ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। और ये जो ट्रांजिस्टर जो यूज़ होते थे ये कंप्यूटर को स्मॉल करते थे, जल्दी काम करते थे और रिलायबल और चीपर थे। दीज कंप्यूटर्स यूज़ लेस एनर्जी बिफोर और वो लोग एनर्जी कम यूज़ करते थे। प्रोग्रामिंग बिकेम फास्टर विद दिस कंप्यूटर। और प्रोग्रामिंग जो थी इससे ईजी हो गई थी कंप्यूटर्स में काम करने के। These computers were mainly used in the atomic energy industry। और ये जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे ये होते थे एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज होते थे। और इसके एग्जांपल है IBM 7077 एंड UNIVAC 1108 कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये थे 1963 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज देयर मेन वर्किंग कंपोनेंट्स। The use of ICS made computers more powerful, faster, reliable and cheaper। ये जो थे ये मेन वर्किंग कंपोनेंट्स थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के, जो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इनका यूज़ किस काम आता था, ये किस काम आते थे, कंप्यूटर्स को पावरफुल बनाने के, फास्ट जल्दी काम करने के, रिलायबल और चीपर सस्ता बनाने के। डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड बी परफॉर्म ऑन दीज कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। और जो हमारे दूसरे प्रोग्राम होते थे वो भी हम इन कंप्यूटर्स पे साथ के साथ कर सकते थे। कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। और कंप्यूटर्स आम आदमी के पास भी जा सकते थे। और इसके एग्जांपल हैं LTR एंड IBM 370। नेक्स्ट आपका है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मॉडर्न कंप्यूटर एंड आर बीइंग फर्दर डेवलप्ड। हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो मॉडर्न कंप्यूटर्स से और ये धीरे धीरे ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। दीज कंप्यूटर्स हैव माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। और इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स भी हम डालना शुरू कर दी थी। द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैज़ मेड द कंप्यूटर्स टू बिकम कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्टर एंड मोर चीपर। ये जो यूज़ था इसका माइक्रो प्रोसेसर का, इन्होंने कंप्यूटर को कॉम्पैक्ट बना दिया था, पावरफुल बना दिया था, फास्ट बना दिया था और चीपर बना दिया था। द माउस एंड अदर हैंडल डिवाइस सच एज जॉयस्टिक वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस एज।
और जो हुए ये माउस थे, फिर अदर डिवाइसेस से जैसे जॉयस्टिक हुआ, लैपटॉप हुआ, टैब हुआ, आईपॉड हुआ, इन सब का इस जनरेशन में आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। ये अभी भी इनका आविष्कार होता जा रहा है। दिस जनरेशन कंप्यूटर विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। दीज कंप्यूटर्स विल बी एबल टू थिंक एंड एक्ट ऑन देयर ओन। और ये जो कंप्यूटर ये आएंगे 5th जनरेशन में, ये क्या करेंगे कि खुद सोच सकते हैं और अपने आप ही काम कर सकते हैं। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर ऑफन कॉल सुपर कंप्यूटर, और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को क्या बुलाया जाएगा? सुपर कंप्यूटर्स। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इन मेमोरी, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। और ये जो दूसरे कंप्यूटर्स आएंगे, इनकी मेमोरी, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड अलग होएगी। Owing to this, the digital computers can also be classified into following 4 types। और इनको जो डिजिटल कंप्यूटर्स जो आएंगे ये 4 टाइप्स में डिवाइड होंगे। कौन कौन से हैं वो? माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। थैंक यू बच्चे। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो प्लीज़ मैसेज कीजिए यस मैम, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम दे रही है तो प्लीज़ मुझे पूछिए कॉल करके या मैसेज कीजिए कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। और मैं भाई फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि सब बच्चे अपना काम नहीं भेज रहे हैं ग्रुप में। बेटा मुझे सबका बच्चों का काम आना चाहिए, नहीं तो मैं आपका क्लास वर्क और होमवर्क में 0 लगा दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।